देखिए गौरी, पूरे आर्यवर्त के बड़े बड़े योद्धा और राजा यहाँ पधारे हैं। सबकी आंखें आप पर ही टिकी हैं। लेकिन इनकी शक्ति का फैसला तो वो महादेव का पिना ही करेगा। जो उसे उठाएगा वही हमारे मिथिला का दामाद बनेगा। देखो भाइयों, इतनी कोमल राजकुमारी के लिए इतना भारी धनुष। आज तो ये धनुष भी टूटेगा और मिथिला का घमंड भी। गौरी, जरा अपनी बाई तरफ तो देखिए। मिथिला के स्वयंवर में आज सूर्य खुद धरती पर उतर आए हैं। गुरु विश्वामित्र के साथ बैठे हो राजकुमार। सही उनका तेजस तो देखिए। हाँ, बिल्कुल चमक रहे हैं। लगता है जैसे वो धनुष नहीं बल्कि किसी का हृदय जीतने आए हैं। ये सभा मिथिला के सम्मान की है। आज का दिन सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि धर्म की मर्यादा के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मेरे मन में वही है जो नियति ने तय किया है। हमें पूरा विश्वास है आज इस सभा में वही होगा जो आपके और मिथिला के लिए शुभ होगा। बस थोड़ी देर और फिर धनुष उठाने का समय शुरू होगा। आर्यवर्त के कोने कोने से आए हुए वीर प्रतापशाली राजाओं, महाराजाओं और योद्धाओं, आज मिथिला की इस पवन धरती पर मेरी पुत्री सीता के स्वयंवर का शुभ समय आ गया है। आप सबके सामने वो महाबली पिनक रखा है, भगवान शिव का वो दिव्य धनुष जिसे उठना तो दूर कोई हिला भी नहीं पाया है। पर आज की शर्त यही है, जो भी वीरवार इस धनुष की प्रत्यंचा चलाएगा वही मेरी पुत्री सीता का वर बनने का अधिकारी होगा। मैं मिथिला नरेश जनक इस स्वयंवर के प्रारंभ की घोषणा करता हूँ। शुरू किया जाए। ये कैसे हो सकता है? मेरी आसुरी शक्ति इस धनुष पर कोई असर नहीं कर रही। लगता है ये पत्थर का बना है। देखो, मगध के सबसे बलशाली आसुर की ये हालत। लगता है आज मिथिला से सब खाली हाथ ही लौटेंगे। इस धरती पर ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे मेरा ये बाहुबल ना हिला सके। गौरी, ये क्या हो रहा है? वो भयानक असुर भी हार गया। अगर कोई भी इस धनुष को नहीं उठा पाया तो आपका स्वयंवर, आपका भविष्य। देखिए, महाराज जनक का चेहरा एकदम उतर गया है। पूरी सभा में सन्नता है। क्या ये सभा बिना किसी परिणाम के खत्म हो जाएगी? हे माँ गौरी, मेरी लाज रखना। आज मिथिला की सभा में वीरों की कमी लग रही है। क्या मेरी किस्मत में सिर्फ इंतजार ही लिखा है? इन अधर्मियों के बीच क्या कोई धर्म का रक्षक नहीं आएगा? धैर्य रखिए गौरी, अभी अयोध्या के राजकुमार बैठे हैं। गुरु विश्वामित्र ने उन्हें यूं ही यहाँ नहीं लाया होगा। बस उन पर भरोसा रखिए। बस बहुत हुआ। मैंने सुना था कि ये धरती वीरों से भरी है, पर आज मिथिला की ये सभा एक शमशान की तरह शांत है। एक एक करके सबने प्रयास किया, पर इस पिनक को कोई हिला तक नहीं पाया। क्या आर्यवर्त का पूरा बल खत्म हो गया है? क्या मेरी पुत्री सीता का भाग्य यही है? अगर इस पूरी सभा में कोई एक भी ऐसा नहीं जो इस धनुष को उठा सके तो मैं इस स्वयंवर को यहीं समाप्त करता हूं। सब अपने घर लौट जाएं, क्योंकि ये धरती अब वीरों से खाली हो चुकी है। महाराज जनक, धैर्य रखिए। एक पिता की चिंता उचित है, पर एक राजा का क्रोध सभा की मर्यादा को भूल रहा है। ये पृथ्वी वीरों से खाली नहीं हुई है। अभी तक मिथिला ने अयोध्या के क्षत्रिय तेज को नहीं देखा है। मेरे साथ आए ये दोनों राजकुमार केवल बलक नहीं बल्कि धर्म के रक्षक हैं। रघुनंदन राम, उठो वत्स और इस स्वयंवर की निराशा को खत्म करो। देखो, अयोध्या का राजकुमार कितना कोमल चेहरा है। क्या ये धनुष को छू भी पाएगा जब बड़े बड़े हार गए? ये कैसा मनमोहक रूप है। अगर गुरु विश्वामित्र के साथ आए हैं तो ये साधारण बालक नहीं हो सकते। मेरी उम्मीद एक बार फिर जाग गई है। हे महेश्वर, हे महादेव, ये पिनक आपके असीम बाल और शक्ति का प्रतीक है। मैं राघुवंशी राम और मिथिला के सम्मान की रक्षा करने आया हूँ। कृपया मुझे शक्ति और आशीर्वाद दें। ये क्या हुआ? क्या पिनक टूट गया? मेरी आंखों को विश्वास नहीं हो रहा। इतना भयानक भार और एक क्षण में दो टुकड़े। वत्सराम, तुमने नियति का विधान पूरा किया। आज मिथिला धन्य हुई। आज मिथिला धन्य हो गई। मैंने अपनी पुत्री के लिए जिस वर की कामना की थी, प्रभु राम ने धनुष तोड़कर न सिर्फ स्वयंवर जीता है बल्कि हमारा हृदय भी जीत लिया।